भिंडी की सब्ज़ी तो अक्सर हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम भिंडी का बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा स्नैक्स बनाएंगे जिसे खाते खाते आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो अगर आपको भी ये क्रिस्पी भिंडी फ्राई पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी भिंडी बनाना शुरू करते हैं। कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब हम भिंडी की कोई सब्ज़ी बनाते हैं तब तो हम एकदम कच्ची और फ्रेश भिंडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भिंडी फ्राई बनाने के लिए आप किसी भी तरह की भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भिंडी है वो मीडियम है, यानी बहुत ज़्यादा कच्ची भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पकी हुई भी नहीं है, क्योंकि यदि पकी हुई भिंडी है तो भी हमें इसका बीज निकालना है तो वो भी इजीली सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे भिंडी कई बार एक्स्ट्रा आती है तो मैं इस तरह से भिंडी फ्राई बना लेती हूँ, तो इसका यूज भी हो जाता है और ये खाने में टेस्टी भी लगती है। इस तरह से हम भिंडी के दोनों कोनों को काट देंगे पहले और भिंडी को कट कर लेंगे। तो हाथ में लेकर ऐसे हम काटेंगे ना भिंडी तो बहुत ही ईजिली कट जाएगी और ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पतला करने की इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भिंडी फ्राई होती है तो वो ऑलरेडी काफ़ी श्रिंक हो जाती है। अब एक तो मेथड ये है कि आप भिंडी की इस तरह से सारे बीज निकालें, तो ये जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि भिंडी की ये बीज ऐसे ही रहने देती हूँ। कुछ भिंडी तो एकदम कच्ची हैं तो बहुत ही बारीक बीज होते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि कोई भिंडी बहुत ही पकी हुई है, मोटे बीज हैं, तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बीज निकालने का बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान है। तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और फटाफट से जो भिंडी है वो भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो इस भिंडी को इस तरह से काट कर प्रिपेयर करने में ही लगता है, बाकी तो इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मैं फटाफट से सारी भिंडी इसी तरह से काट करके तैयार कर लूँगी। जो भिंडी ज़्यादा लंबी होती है ना, मैं उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके फिर कट कर लेती हूँ, और जो मीडियम साइज़ की है वो इस तरह से ही हम लंबा ही रहने देंगे। इस तरह से लंबी कुरकुरी भिंडी खाने में और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये मैंने सारी भिंडी इस तरह से काट करके तैयार कर ली है। अब मैं इस तरह का एक झारा ले रही हूँ जिसे नॉर्मली हम फ्राइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस झारे में हम ये कटी हुई भिंडी डालेंगे और इसे छान लेंगे। तो इस तरह से जो इनके बीज होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो अलग अलग करके हमें भिंडी के बीज नहीं निकालने पड़ते हैं। तो देखिए जो मोटे बीज हैं वो बहुत ही ईजीली निकल जाएंगे। जब हम एक एक करके भिंडी के बीज निकालते हैं तो उसमें काफ़ी समय चला जाता है, और इस तरीके से फटाफट से जो बीज हैं वो भिंडी से अलग हो जाएंगे। चाहे तो आप कोई भी मोटी छेद की और छलनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह की झाड़ी का इस्तेमाल ही करें। तो सारी भिंडी मैं इसी तरह से छान करके तैयार कर लूँगी। और अब इन भिंडी में और भी चटपटा फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का जूस, और इसे अच्छे से भिंडी के ऊपर कोट कर देंगे। आप चाहें तो ये नींबू का जूस आप लास्ट में भी डाल सकते हैं, मसाले वगैरह कोट करने के बाद। और पहले डाल देंगे तो इसमें क्या होगा कि नींबू के जूस की वजह से जो मसाला हम डालेंगे वो भी इसके ऊपर चिपक जाएगा, इसलिए मैंने पहले डाल दिया है। तो भिंडी अच्छे से तैयार हो गई है और अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे गरम मसाला, और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक मिक्स या जिंजर गार्लिक का सूखा जो पाउडर आता है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा भिंडी में, तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। लेकिन यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा जिंजर गार्लिक का फाइन पेस्ट ज़रूर इसमें डालें, तो इससे भिंडी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, तो ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, लगभग 4 चम्मच हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपकी भिंडी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भिंडी को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, तो इससे जो भिंडी होगी वो और भी अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो बेसन का आधा मैंने चावल का आटा डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। तो ये भिंडी के ऊपर लगाने के लिए हमारी मसालों और बेसन की कोटिंग तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम भिंडी के ऊपर इसे डाल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अब इसे टोस्ट करेंगे, तो ये बहुत ही ईजिली इन भिंडी के ऊपर कोट हो जाएगा। तो एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे मिक्स और फिर इसे कोट कर लेंगे ऐसे टोस्ट करते हुए।
तो जितना इस पर ऐसे ही कोट हो जाए तब तक तो इसे ऐसे टोस्ट करते हुए कोट कर लें। और एक बार जब ये अच्छे से टोस्ट हो जाए और आपको लग रहा है कि अब जो इसके ऊपर मसाला वो और कोट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस करें। तो इससे भिंडी के अंदर का जो मॉइस्चर होगा वो रिलीज़ होगा और ये जो मसाले हैं वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे। अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ऊपर की जो कोटिंग है वो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम ऐसे ही इस भिंडी को फ्राई करेंगे तो ऊपर के जो मसाले बेसन वगैरह वो फटाफट तेल में जाते ही जल जाएंगे। तो ऊपर की जो कोटिंग है वो थोड़ी सी गीली रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और बचा हुआ जो मिक्स था वो भी मैंने डालकर टोस्ट कर लिया। फिर से मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि भिंडी के ऊपर अच्छी मोटी कोटिंग हो जाएगी। तो जो भिंडी होगी उसे फ्राई होने में भी थोड़ा समय लगेगा, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि मसाले ऊपर से जल जाते हैं फटाफट से और अंदर से भिंडी है वो क्रिस्पी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से हमने सारे मसालों को, बेसन को कोट कर लिया है भिंडी के ऊपर। अब इन भिंडी को मैं 2 बैचेज में फ्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने पहले ही नमक नहीं डाला था। तो हम 2 या 3 बैच जो भी आप बनाएं उसमें जब फ्राई करने वाले हों तभी नमक डालें, ताकि जो भिंडी का मॉइस्चर है वो ज़्यादा नहीं निकले साल्ट की वजह से और ये बहुत ज़्यादा गीली ना हो। तो मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें तेल चढ़ा देना है गर्म होने के लिए और तेल का टेम्परेचर भी चेक कर लेना है, क्योंकि जैसे ही हम भिंडी में नमक डालेंगे फटाफट इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ऐसे टूथपिक डाल के आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बबल्स इसमें निकल रहे हैं, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। भिंडी को तलने के लिए तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। अब इन भिंडी में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे टोस्ट कर लेते हैं ताकि नमक अच्छे से कोट हो जाए सारी भिंडी के ऊपर। अब इन भिंडी को और भी अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। तो ये ज़रूर से आप डालें, तो इससे जो भिंडी होगी जब आप फ्राई करेंगे तो ये आपस में चिपकेगी नहीं और चावल का आटा इन्हें और भी अच्छी क्रिस्पीनेस देगा। तो बढ़िया से मसालों से ये भिंडी कोट हो गई है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने तेल पहले ही चढ़ा दिया था। तो लास्ट में मैं क्या करती हूँ कि दोबारा से जो झारा हमने पहले लिया था वो ले लेती हूँ और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मसाला वगैरह नीचे रह जाता है वो इससे सेपरेट हो जाएगा और साथ ही बीज भी निकल जाएंगे जो बचे कुचे हैं। और फिर इनसे हम डाल देंगे इसे कढ़ाई के अंदर और मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए शुरुआत में इसे बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि इनमें काफ़ी झाग आ जाएंगे और जब इनके झाग कम हो जाएं तब इन्हें 1-2 बार ऐसे चला दें, क्योंकि आप इन्हें ज़्यादा चलाएंगे तो जो मसालों की कोटिंग है वो भिंडी से अलग होने लगेगी। और अब इन्हें बढ़िया लाल लाल होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही भिंडी कुरकुरी हो जाएंगी ना, तो जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो अपने आप ही क्रिस्पीनेस का साउंड इनमें आने लगेगा। देखिए भिंडी काफ़ी अच्छी क्रिस्पी हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी इनमें से आने लगी है। तो जब तक मैंने ये भिंडी फ्राई की है, मैंने दूसरी जो भिंडी थी उन्हें भी नमक डालकर और चावल का आटा डालकर मिक्स कर लिया है। तो ये बैच हम निकाल लेते हैं, इस चारे में डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए इनमें से। तो ये हमारी बहुत ही क्रिस्पी भिंडी बनकर तैयार है। तो चलिए इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो मानसून के मौसम में ऐसा चटपटा कुरकुरा स्नैक्स मिल जाए खाने को तो मज़े हो जाएं। तो आप ज़रूर से एक बार ये भिंडी फ्राई बनाएं। इन टिप्स को फॉलो करते हुए ये भिंडी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और टेस्टी भी बहुत लगेंगी। और भिंडी है वो बहुत ही श्रिंक हो जाती है फ्राई होने के बाद, तो जब आप इन्हें खाएंगे तो ना ही आपका पेट भरेगा इनसे और ना ही मन भरेगा। बहुत ही अच्छी भिंडी बनकर तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर से इस बारिश के मौसम में या कभी भिंडी ज़्यादा आ जाए तो ये कुरकुरी भिंडी ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो एक स्माइल के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।